केवीएस और एनवीएस वाले विद्यार्थियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आपको पता चल गया होगा कि भाई आपकी आंसर की आउट हो गई है टीयर 1 की। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो केवीएस की पे, तो जैसे ही आप नीचे थोड़ा सा आओगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है टीयर 1 की परीक्षा की ओएमआर शीट की स्कैन की गई प्रति, यानी जो आपने ओएमआर शीट भरी है वो भी उत्तर कुंजी डाउनलोड करने हेतु सार्वजनिक सूचना पर जा सकते हो। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है जो आपकी 10 और 11 जनवरी को आपका जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की वगैरह जारी हो गई है। पहली बात, आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप जाकर के उसको क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। 4 फरवरी तक 4 दिन का समय दिया है, आप किसी क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हो। फीस बहुत बढ़िया रखी गई है, 1000 रुपये पर क्वेश्चन रखी गई है। केवीएस एनवीएस वालों ने सोच रखा है कि पूरी तरीके से बालकों को हम लूट लेंगे विधिवत तरीके से, ठीक है भैया। फिर भी आप इसमें आ जाओगे, उसके बाद आप जाकर के अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना इसको अपनी आंसर की को चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर की आप देखोगे यहाँ पे टीयर 1 का, और आपके सामने दे रखा है 11/1/2026 का आफ्टरनून की शिफ्ट का, इस तरीके से आ जाएगा। अपने रोल नंबर के हिसाब से आप चेक कर लो। पहली बात तो ये हो जाएगी। अब दूसरी बात, जो आपके लिए जो 1-1, 2-2 क्वेश्चंस हैं, उन 1-1, 2-2 क्वेश्चंस को लेकर के मैं आ जाता हूं। जैसे नंबर 1 तो आपका जो क्वेश्चन है कि आंसर की तो आउट होगी। अब आपका एक कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इसकी, वो तो हालांकि आपकी आई गई है, ध्यान रखना भैया। मतलब कि फाइनल रिजल्ट में कितने बजे आएगी, ध्यान रखना। जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है, पहली बात तो ये है कि फाइनल रिजल्ट कब हो जाएगा। तो पहली क्वेश्चन तो आपका ये है कि फाइनल रिजल्ट वाला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका टीयर 2 वाला क्वेश्चन है। देखिए, आज सुबह ही मैंने एक सेशन किया है एलटी ग्रेड का सेशन। तो एलटी ग्रेड का पेपर भी आपका 17 जनवरी के आसपास, नहीं, इसमें दिसंबर में पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था प्री वाला, उसकी मेंस की डेट उन्होंने दे दी है मई में। उसमें क्या दे दी उन्होंने, मई में उसकी डेट दे दी है। आज ही उसका कैलेंडर जारी हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखो ईएमआरएस में, तो ईएमआरएस का भी टीयर 1 का आंसर किया गया, तो उसकी भी टीयर 2 की या मेंस की डेट है। केवीएस एनवीएस की टीयर 2 की डेट है। तो मिनिमम मान के चलिए कि कम से कम भाई हमेशा 3 से 4 महीने का समय आपका होता है कोई भी मेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो अभी जनवरी है, तो मान लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो मई जून के आसपास। तो यानी इसका जो टीयर 2 का जो समय आ जाना चाहिए वो मई जून के आसपास या उससे थोड़ा पहले, ये आपका क्या हो जाएगा, टीयर 2 का एग्जाम की डेट हो जानी चाहिए। भाई मेंस की तैयारी आपको करनी है, कुछ लिखित भी आपको तैयारी करनी है, कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी आपको तैयारी करनी है। तो मान लीजिए कि आपका जो टीयर 2 है वो आपका मई और जून के आसपास इस समय पर हो जाना चाहिए। बहुत मैं क्लियरली अपने अनुभव के आधार पर सारी बातों को कहता हूं। कोई पेड कोर्स मुझे बेचना नहीं है, कोई फेक वीडियोस मुझे बनानी नहीं है, मैं बहुत कायदे की इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। दूसरी बात, अब कट ऑफ क्या हो जानी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूँ ना, एक गुड स्कोर क्या होता है। गुड स्कोर का मतलब एक अच्छा स्कोर, जहां पर हम ये मान के चलें कि भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बताऊं तो मिनिमम मान के चलिए 65 से 70 प्लस नंबर का जो स्कोर है वो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब मान के चलिए नंबर में अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से आप लेकर के जाइए, तो मान लीजिए कि लगभग अगर हम मान के चलें तो 200 से लेकर के 210 के आसपास का जो स्कोर है वो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। पीआईटी लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो पीआईटी लेवल पे 200-210 के स्कोर के आसपास आ जाएगा। वहीं अगर आप जाओगे टीजीटी और पीजीटी में, तो भाई पीजीटी में थोड़ा हार्ड पेपर आया था, तो मान लीजिए वहां पे 55 से लेके 60 क्वेश्चन वाला स्कोर मान लीजिए। टीजीटी में वही अपना 60 से 65 नंबर वाला स्कोर मान लीजिए। तो इसके आधार पे अगर आपके नंबर कुछ बन पा रहे हैं आंसर की अपना चेक करने के बाद, तो आप मान लीजिए कि आप सही स्कोर में हैं। बाकी विधिवत तरीके से एग्जैक्ट डेट क्या है, हाँ, वो तो आपको पता चली जाएगी। तो आज तो इसकी आंसर की आई है, तो अब इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आंसर की आ गई है तो ऐसा आप मान के चलिए मिनिमम 8 से 10 दिन में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आज 31 तारीख है, तो आप मान लीजिए मैक्स टू मैक्स मान लीजिए कि 15-18 फरवरी तक, अधिकतम की कंडीशन में बता रहा हूँ, 15 से 18 फरवरी के आसपास तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। 2-4 दिन पहले आ जाए, 2-4 दिन बाद में आ जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आपके लिए नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपकी आंसर की जारी होगी है। आप जाकर के अपनी आंसर की जाकर के अपना चेक कर लीजिए भैया। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रोल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी मार्कशीट वहां से निकाल लीजिएगा, और ओएमआर शीट से बाकायदा अपनी आंसर की को वेरीफाई कर लीजिए। कितने नंबर आपके, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, उनके आधार पे आप देख लीजिए। गुड स्कोर जो बढ़िया हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी की 65 से 70 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप मान लीजिए कि हाँ, आप जो है क्वालिफाइंग में हैं।
इतने नंबर हैं तो वेट करने की जरूरत नहीं है। टीयर 2 की तैयारी आप अभी से कर लीजिए। मेंस का पेपर होता है, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी टीचर कितना ही पढ़ा रहा हो, लेकिन फिर भी आपकी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी करते रहिए। मुझे आप जानते हो, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।